नमस्कार, मैं हूं राजू सिंह और नो पॉलिटिक्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं फ़िलहाल गांव में आया हुआ हूं और जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मैं अपने घर के छत पर बैठकर इस वीडियो को शूट कर रहा हूं। और हो सकता है अभी थोड़ा हवा बह रहा है इस गर्मी के मौसम में, तो उसका मैं मज़ा ले रहा हूं ऊपर, और उसका हवा का आवाज़ थोड़ा आ रहा होगा माइक में, तो इसके लिए हमें माफ़ी करिएगा। लेकिन अभी के जो रिसेंट मुद्दे हैं जो भारत में हुए हैं, जो 10 तारीख को शुक्रवार के नमाज के बाद, वो बेहद ही ख़तरनाक स्थिति की ओर भारत को ले जा रहे हैं। अब आप देखिएगा कि जब तक नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को भारत की सरकार ने और बीजेपी ने अपनी पार्टी से निकाला नहीं था, अर्थात बीजेपी ने वो जिहादी मानसिकता वाले लोगों के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया था, तब तक ऐसी वारदातें नहीं हो रही थी। कहीं पर भी किसी भी शहर में इस तरह के प्रोटेस्ट और दंगेबाजी नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही भारत सरकार ने एक तथाकथित कतर के कहने पर या कतर के रिक्वेस्ट पर या कतर के दबाव में आकर के एक सत्य बोलने वाले अपने कार्यकर्ता को, जो किसी भी तरीके से झूठ नहीं बोल रहा है, जो बात नुपुर शर्मा ने बोली है वो तमाम इस्लाम के हदीसों में लिखा हुआ है, और उसको कई बार कोट करते हुए इस्लाम के जो सबसे बड़े पैरोकार, जिसे भारत सरकार ने उस पर बैन लगा दिया है, वो जाकिर नाइक, जो आज विदेश में बैठ कर के अपने सारे कर्मों का संचालन करता है, उसने भी कई बार उस बात को समर्थन किया है। उस चीज़ को, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एक जीता जागता उदाहरण था, जो कोई भी व्यक्ति जो सत्य है उस सत्य को कह सकता है, वो उसका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। भारतीय संविधान इसकी इजाज़त देता है। उस चीज़ को कहने के लिए बीजेपी ने झुकते हुए, सरेंडर करते हुए उनको पहले पार्टी से अपने निकाल दिया, और निकालने के बाद अपना एक वक्तव्य भी जारी किया कि वो जिसने भी ये बात बोला है वो फ्रिंज एलिमेंट, असामाजिक तत्व की श्रेणी में आता है। तो जैसे ही भारत सरकार झुकी, ये और झुकाने लगे, और उसी झुकाने के दरमियान प्रेशर बनाने के लिए अब तो लगभग प्रत्येक शुक्रवार का ये एक रिहर्सल सा हो गया है। धीरे धीरे देश एक गृह युद्ध के परिवेश में जा रहा है। लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि क्या हिंदू इस देश का इसको झेलने में सक्षम है? क्या वो इस बात के लिए तैयार है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है और बहुत वाजिब प्रश्न है, क्योंकि जिस तरह के वारदातें हो रही हैं, जैसे पिछले 10 तारीख को शुक्रवार को आपने देखा होगा कि रांची में हुआ, और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, बनारस, बरेली, प्रयागराज में तो बहुत बड़ा हिंसा करने का प्रयास किया। उससे पहले वाले शुक्रवार को कानपुर में करने का प्रयास किया गया। उसके बाद आप पटना ले लीजिए, अब तो बिहार के भी छोटे शहरों, आरा में भी इस तरह के प्रोटेस्ट हुए हैं। तो बिहार के तो जो हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, वो सेकुलर मुख्यमंत्री जी, वो तो बहुत ज़्यादा ही सेकुलर है, तो उनसे तो कुछ आशा नहीं किया जा सकता। लेकिन धन्य हो रांची के जो एसपी ने कदम उठाया है, उन्होंने कंट्रोल करने के लिए बजाबते फायरिंग करना पड़ा उनको, और फायरिंग में 2 शांति दूतों की मृत्यु हो गई और बहुत सारे लोगों को गोली लगी है। अब यही एक रास्ता बच गया है उनका, सीधे सीधे इस देश की जो सेटलमेंट है, जो इस देश की व्यवस्था है, उस व्यवस्था से जंग का ऐलान है। कोई भी किसी भी तरीके का जो वाजिब चीज़ भी आप बोलते हैं, यदि उनके मौलाना बोले तो वो सही है, लेकिन आप नहीं कह सकते। आप कौन होते हैं बोलने वाला? वो आपके देवी देवताओं के बारे में भले ही मजाक बना सकते हैं। और सभी जगह क्या कार्रवाई हुई वो आप सभी जानते होंगे। 2 दिन पहले का, मतलब कल का वाकया है। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो बाबा हैं वो तो निर्मोही है भाई। 48 घंटे के भीतर जो प्रयागराज के जो प्रोटेस्ट में जो दंगा हुआ, उसके जो मास्टरमाइंड है, उसके पूरे घर को नेस्तनाबूद कर दिया गया, और 200-250 लोगों को अभी तक अरेस्ट करके उनकी कुटाई जम के हो रही है। और बाबा हैं। हालांकि मेरा एक आरोप है केंद्र सरकार पर कि योगी जी को डाउन करने के लिए ही
उत्तर प्रदेश को इस बार प्लेग्राउंड, उत्तर प्रदेश को न केवल प्लेग्राउंड हम इसको बोलेंगे, इसको हम लोग बैटल ग्राउंड बोलेंगे। उत्तर प्रदेश को बैटल ग्राउंड के रूप में चुना गया है और इसमें हम केंद्र सरकार की भी बहुत बड़ी सहभागिता है। जिस तरीके से उनको प्रश्रय दिया जा रहा है, उनके मौलानाओं को एकदम छूट दिया गया है आपके देवी देवताओं के बारे में कुछ बोलने के लिए, ये एक तरीके से प्रश्रय ही है। और इस प्रश्रय के वजह से उसको जिस तरीके से योगी जी कंट्रोल करते हैं, उसको जिस तरह से योगी जी काउंटर करते हैं, उससे हतोत्साहित होकर के इन लोगों ने इस बार उत्तर प्रदेश को बैटल ग्राउंड के रूप में चुनने का निर्णय लिया, जो इस बार फिर से उल्टा साबित हुआ। उत्तर प्रदेश में अभी तक दंगा कभी भी सक्सेस नहीं हुआ है योगी जी के आने के बाद। एक बार इन्होंने प्रयास किया था सीएए के दौरान में, उसमें 2-4 शांति दूतों को योगी जी ने ठुकवाया और उसके बाद जो भी लोग शामिल थे उनका वीडियो फुटेज निकाल के उनसे जितने भी नुकसान हुआ था संपत्ति वसूली शुरू हो गया। उसके बाद ये शांत थे, लेकिन एक बार फिर से केंद्र सरकार की नाकामी की वजह से दिल जीतो अभियान के तहत उनको प्रश्रय दिया गया और इस प्रश्रय के वजह से एक बार फिर से उत्तर प्रदेश को बैटल ग्राउंड के रूप में चुनने का प्रयास किया गया। अब मेरा मानना यह है कि भाई योगी जी तो योगी जी हैं, उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनका जो समर्पण है दंगा को कंट्रोल करने का, उनका जो एटीट्यूड है इन चीज़ों को डील करने का, वो पूरे दुनिया में, मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे दुनिया में एक अलग तरीके से है। वो उनका जो सोचना है वो सीधा है, बिल्कुल उसमें कोई लाग लपेट है ही नहीं। हालांकि बीच में जब चुनाव हुए थे, चुनाव के बाद योगी जी एक बार पुनः बन के आए थे, तो कई सारे शांति दूतों के वीडियो वायरल किए गए थे योगी जी को उस झांसे में लेने के लिए कि नहीं मुसलमानों ने भी कुछ वोट दिए हैं। इस चीज़ से योगी जी को झांसे में लेने का भी प्रयास किया गया था। आपने देखा होगा कि एकाएक 2-4 मुसलमानों का वीडियो भी आने लगा कि बीजेपी को वोट देने के लिए उसके सास ने निकाल दिया, बीजेपी को वोट देने के लिए उसके बगल वालों ने उसको मारा। इस तरीके से वोट आपने, इस तरीके से ट्रेंड आपने कुछ वीडियोस को देखे भी होंगे, जो बाद में आकर नेस्तनाबूत हो गया। हालांकि उस समय योगी जी को झांसे में लेने का भी प्रयास किया गया था, लेकिन उस तरीके से योगी जी झांसे में आए नहीं। अब जिस तरीके से योगी जी का ग्राफ पूरे देश में बढ़ रहा है, वह भी हमारे मोदी जी के लिए बहुत बड़े चिंता की बात है। और इसमें मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश में एक तरीके से गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। अमित शाह कहाँ है? अमित शाह है कहाँ? ना एक बार नोटिस, ना किसी राज्य सरकार से कोई पूछना, और ना ही अपने प्रवक्ता के पक्ष में किसी भी बीजेपी के इवन विधायक तक का आना, ये बेहद ही शर्मनाक है। अभी तक केवल 2 व्यक्ति हैं जो बीजेपी के पक्ष में, बीजेपी के हैं, जो नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के पक्ष में आए हैं, और वो 2 व्यक्ति हैं हैदराबाद के बीजेपी के विधायक राजा सिंह और दूसरे हैं भोपाल के जो सांसद हैं साध्वी प्रज्ञा, जिन्होंने एक बार नाथूराम गोडसे जी को देशभक्त बताया था। उस पर हमारे जो साहेब हैं वो नाराज हो गए थे, बोले थे कि दिल से कभी माफ़ नहीं करेंगे। ये 2 व्यक्ति बिना किसी लाग लपेट के नुपुर शर्मा के पक्ष में आए हैं, और मुझे लगता है कि सबको आना चाहिए। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और सत्य बोलने के लिए किसी को दबाया नहीं जा सकता। ये बेहद ही चिंताजनक स्थिति है। अब देश किसी इस्लामिक मुल्क के हाथों की कठपुतली नहीं है, जो कतर जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के कहने पर भी झुक जाए। बाकी आप सभी क्या सोचते हैं इन सारे विषयों पर, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।